हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीकेसी मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा बिहार दरोगा का पहला प्रैक्टिस सेट है। बिहार दरोगा के एग्ज़ाम से पहले मैं 40 से 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड करने वाला हूं। इसलिए आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकें। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 100 प्रश्न हैं। मैं 100 क्वेश्चन को जो है पूरे विस्तार से सॉल्व करूंगा। और जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ऑप्शन पढ़ रहा हूं, तो उसको पहले उस क्वेश्चन को खुद से आप सॉल्व कीजिए और पूरे 100 क्वेश्चन में आप एनालिसिस कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो फ्रेंड्स, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन बी में दिया है एम्पियर, तो एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन सी में दिया है ओम, तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन डी में दिया है ओम मीटर, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक नेम सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन बी में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन सी में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये संगमरमर या चूने का पत्थर या चौक, इन तीनों का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी में दिया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। साथ ही आपको बता दूं कि नाभिकीय संलयन पे परमाणु बम भी कार्य करता है। और ऑप्शन ए में दिया है नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन पे हाइड्रोजन बम कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का एसआई मात्रक होता है। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है? तो फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी होगा। इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी में इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आपसे अगर ये पूछा जाए कभी कि परमाणु भार निकालने के लिए, यानी कि एटॉमिक मास निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जोड़ने पर परमाणु भार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? ऑप्शन में दिया है यूरेनियम, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। इनमें से चांदी, तांबा, एल्युमिनियम तीनों विद्युत का सुचालक है। बट आपसे ये पूछा गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो हम आंसर देंगे चांदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ उपरोक्त सभी, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों तरह के कण को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 21 जून को, जो ऑप्शन डी में दिया है, योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है? तो फ्रेंड्स, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, इसलिए बुध जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन में लगाता है। ऑप्शन ए में दिया है मंगल,
तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी में दिया है बृहस्पति, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन डी में दिया है शुक्र, तो शुक्र जो है पृथ्वी के नज़दीक पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। देखिए अभी बताए ही एक्सप्लेनेशन में आ गया क्वेश्चन कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तभी हम बताए हैं आपको कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक शुक्र ग्रह है, जबकि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताया हूँ थोड़ा ही देर पहले कि विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन बी में दिया है बेरी, ये विटामिन बी की कमी से होता है। और कैंसर को दूर करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। विटामिन B12 का प्रयोग किया जाता है जिसमें कोबाल्ट 60 पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, जो विटामिन 12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल के आधार पर भारत का पूरे विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है। तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के साथ होता है, जबकि बांग्लादेश के साथ संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। अमेरिका के साथ भारत का वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, LIC की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब स्थगित किया था। तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरा चौरी हत्याकांड होने के तुरंत बाद बंद कर दिया था, 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि धर्मचक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने जब प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन ए में दिया है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मसालों की रानी किस राज्य को कहते हैं? तो भारत के मसालों की रानी केरल राज्य को कहते हैं। पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो ऑप्शन डी में दिया है पश्चिम बंगाल, तो इस पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाद किस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के बाद शुक्र पर सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, क्योंकि शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में पूछा है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद आर्गन और हीलियम पाया जाता है। बाकी अन्य गैसें भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये ब्रह्मांड में पूछ रहा है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, अब बाकी जो बचा है उसमें बाकी सब गैस पाया जाता है। इस दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। पहले 24 थे, अब एक बढ़ गया है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संसद में शामिल है, भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, उपरोक्त तीनों शामिल होते हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सदन को अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, अस्थाई सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है, जबकि निम्न सदन के नाम से लोकसभा को जाना जाता है और उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। और राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहते हैं, क्योंकि ये भंग नहीं होता है और लोकसभा भंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के इसके पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। आर.के. माथुर ये लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी मिलकर करती है? तो फ्रेंड्स, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर पश्चिम बंगाल में करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव 1699 ईस्वी में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था?
तो फ्रेंड्स पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। और पटना को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर होगा उदयीन। यहाँ प्रांतीय राजधानी पूछा गया है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया, तो आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल प्रशासन में मुहतसिब का अर्थ क्या था। तो फ्रेंड्स मुगल प्रशासन में मुहतसिब का अर्थ लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ अवस्थित है। तो हवा महल ये जयपुर में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सुमेलित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है आपको कि इसमें से कौन सुमेलित है। तो इसमें महाबलीपुरम राष्ट्रकूट से संबंधित नहीं है, मीनाक्षी मंदिर पल्लव से संबंधित नहीं है, और यहाँ पे पल्लव होगा, पल्लव खजुराहो चंदेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। इसका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताया हूँ कि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। तो फ्रेंड्स बिहार बंगाल से 1 अप्रैल 1912 को अलग हुआ था, और बिहार से बंगाल जो है 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीमुल्लाह को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा अंतिम बार कब मिली थी, तो हम उत्तर देंगे 24 जनवरी 1950। और आपसे यहाँ ये पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मतलब कहाँ से हुआ था ये बताना है। तो बी.आर. अम्बेडकर का संविधान में सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
इसी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्रता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल 24 है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाता, अब चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्य, इसमें अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 23 और 24 को मिलाकर शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। और आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो बोलेंगे आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं? अभी बताए हैं आपको, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, अनुच्छेद 23-24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा में राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपयुक्त दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से पदमुक्त हो जाना पड़ता है। इसका आंसर होगा 6 माह के बाद, यानी कि कोई भी मंत्री अगर वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के मंत्री बनने के 6 माह के अंदर उसे या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर होता राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष, अभी बताए हैं। 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 35 वर्ष चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है ये। शिक्षा को किस संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। इसके साथ ही वन को भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। कुल 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो इनका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन में ऑप्शन बी में जो दिया इसको समझा देते हैं। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। ऑप्शन सी दिया है 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संशोधन में दल बदल कानून यानी कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है?
तो इसका आंसर होगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। बैकाल झील सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है। तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो जवाहर सुरंग ये जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटूर बांध अवस्थित है। मैटूर बांध कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। इसका आंसर होगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कठोरतम धातु है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। इसमें प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। बल्ब के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। एड्स का कारण है। तो एड्स HIV वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु जो दलहनी फसलों के जड़ में पाया जाता है उसका नाम है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रैफलेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर होगा बीजापुर, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने पुरुष वर्ग में वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है। तो इसका आंसर होगा बजरंग पूनिया। जबकि इसमें रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलने वाला है इस साल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुल 5 लोगों को मिलने वाला है, जिसमें रोहित शर्मा है, विनेश फोगाट है, रानी रामपाल है, मरियप्पन थंगावेलु है। ये कुल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। तो देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसका आंसर है 2023, जबकि भारत में टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, जबकि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है, और इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो इसका आंसर होगा 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है। इसका आंसर होगा अफगानिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च 2021 को भारत कोरिया मित्रता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। इक्यानवें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चौटाला सुरंग की लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 6.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आया है पाँच मैथ का क्वेश्चन है। साथ ही आपको बता दूं कि अभी जो थोड़ा देर पहले हम बोले हैं कि इस साल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को मिलने वाला है, जिसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपया है। इन 5 लोगों का नाम मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैं 4 ही लोगों का नाम बोला था, एक आदमी का नाम हमको नहीं याद आया था। अभी 5 का नाम आपको अच्छे से बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 5 लोग हैं। सबसे पहले हैं रोहित शर्मा, जो क्रिकेट से संबंधित है। दूसरी है विनेश फोगाट, जो कुश्ती से संबंधित है। तीसरा रानी रामपाल, जो हॉकी से संबंधित है। चौथा है मनिका बत्रा, जो टेबल टेनिस से संबंधित है। और 5वां मरियप्पन थंगावेलु, ये एथलीट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 मैथ का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 5 क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि 15 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो 60 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे। एक फार्मूला होता है, एक बहुत ही आसान ट्रिक है, जो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे बता देते हैं आपको। M1 D1 T1 W2 = M2 D2 T2 W1 फार्मूला पे ये बनता है। इसमें क्या करना है आपको, M1 का मान 15 दिया था, यहाँ पे 15 लिखिए, गुना दिन 24 दिया है तो यहाँ पे 24 लिखिए। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 60 आदमी इस काम को कै दिन में करेगा, तो 60 गुना x मान लीजिए। फिर इसको कटाइए, देखिए 15 चौका 60 और ये 4 छक 24। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ये दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा कार्य ए आरंभ करें, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है। इसका बहुत ही आसान ट्रिक है, देखिएगा। इसको जो है आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। 12-15 का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, फिर जो भागफल आएगा उस दोनों को जोड़ के इसके एलसीएम में भाग कीजिएगा। फिर जो भागफल आएगा उसमें क्या कीजिएगा कि 2 से गुणा करके फिर सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा आपसे। इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कितना आएगा? 53/4 आएगा। इसका आंसर आएगा, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, 53/4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? देखिए, ये जल्दी बन जाने वाला, इसको हम बना देते हैं। तो यहाँ पे इसका एक ट्रिक होता है, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप रुपया लिख दीजिए, बटा पहले क्या हो रहा है 20% की हानि, तो 100 से 20 गया 80 लिख लीजिए। ठीक है, गुना हमको क्या चाहिए 25% लाभ, तो 125 लिख लीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए। इसको आप सॉल्व जैसे ही करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, ये 4 से 4 दूना 8, ये 4 तियाँ 12। ठीक है, ये 2 से 15, फिर आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 1875। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,000 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इसको आप सिंपली जैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला पे, उस पर ट्रिक से आप निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 299.52।
ठीक है। इसका ट्रिक होता है बहुत आसान, ऐसे 2 बार स्क्वायर है तो 2 लाइन खींच के 18,000 का पहले 8% निकाल लेंगे, फिर उसको यहाँ लिखेंगे यानी कि फर्स्ट वाले दोनों लाइन में, फिर जो आएगा उसको भी लिखेंगे यहाँ पे, सबको जोड़ेंगे, फिर आ जाएगा 299.52। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक कार की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में कार की औसत गति कितनी है? देखिए इसका भी बहुत ही आसान ट्रिक है। दूरी सेम है, इधर से जा रही है कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उधर से आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से आ रही है। तो इसका हमको एवरेज स्पीड बताना है, औसत चाल। तो इसका फार्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। सीधे हम रख देते हैं 2x के जगह पे हो जाएगा 30 और y के जगह पे हो जाएगा 50। ठीक है। अब बटा लिखेंगे, दोनों को जोड़कर 50 और 30 80। कटाइएगा इसको तो ये 2 चौका 8, फिर 2 से ये 2 मरतबा कट जाएगा और ये 2 से 15 मरतबा कट जाएगा। ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, 15 × 75 बटा 2 कितना होता है? 37.5। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा कितना? 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरे 100 क्वेश्चन को पूरे विस्तार से सॉल्व करके बता दिया है। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपका इस 100 नंबर में कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।